गुरुद्वारे में लंगर की शुरुआत कैसे हुई ये दीदी बता रही हैं। जब मुगलों ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था और जो सिखों के 10 गुरु थे उस टाइम पे वो लोग लड़ा करते थे मुगलों से, देश को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। तो जितने भी आदमी होते थे वो तो सब लड़ाके थे, सब लड़ने चले जाते थे, पीछे से औरतें रह जाती थी। अब औरतों ने एक दिन ये बोला कि भाई हमें भी हिस्सेदारी चाहिए, हम भी कुछ कर सकें। तो फिर क्योंकि सब लोग फौज में या लड़ने के लिए चले जाते थे तो औरतों ने बोला कि ठीक है, इनका खाना पीने का जो हिसाब है, बनाना है, करना है, उनको लड़ने के लिए जो खाना बनाना है वो हम लोग करा करेंगे। तो उस वजह से फिर उन्होंने सब लोगों ने, जैसे एक कम्युनिटी किचन एक ही जगह खाना बनता था, सब लोग आते थे और खाना खाते थे, परिवार भी धीरे धीरे वहाँ इकट्ठे होने लगे। तब से ये लंगर की प्रथा शुरू हुई कि वहाँ पे कोई भी भूखा आएगा तो वो खाना खा के जा सकता है। अच्छा, इस तरह से ये लंगर की शुरुआत हुई थी। नहीं होता भी ये 24 घंटे है, कभी और ये 24 घंटे होता है। हाँ, कभी चले जाओ। सब जगहों पे नहीं होगा 24 घंटे, पर ज्यादातर सब जगहों पे होता है। मैं और तो सिख जो होते हैं, उन पे सब पे 24 घंटे कहीं और सिख जो होते हैं जो लंगर में खाना भी खाते हैं, वो पहले कोई ना कोई सेवा करते हैं, उसके बाद वो लंगर खाने बैठते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि तुम वहाँ खा रहे हो तो वहाँ सेवा भी करनी चाहिए। हाँ। करनी चाहिए, वो उनका ट्रेडिशन है कि भाई आप ठीक है, आप कुछ तो कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि आप रहने की व्यवस्था होती है, सब कुछ है। तो इसलिए आपको वहाँ पे सहारा मिलेगा, लेकिन आप वहाँ पे फिर आप अपना श्रमदान कर सकते हो। पैसा नहीं है आपके पास, हाँ, वो जिसकी तो जो इसलिए श्रद्धा हो, कोई सफाई करना चाहे, कोई खाना खिलाना चाहे, कोई पानी पिलाना चाहे, और कुछ भी सेवा, सफाई करना चाहे, कुछ भी कर सकता है ना। और वैसे आप ये देखोगे कि जो सिख फैमिलीज में बहुत पैसे वाले लोग भी हैं, ठीक है, वो भी वहाँ जाके जो इसको ना, जो ये सेवा देते हैं उसको कार सेवा बोला जाता है। और वो कई बार तुम्हें दिखेगा कि कोई व्यक्ति है जो बड़े आराम से लोगों के जूते चप्पल साफ कर रहा है, और उसके बाद जब उसका वो काम खत्म हो गया तो वो BMW में बैठ के जा रहा होगा। अच्छा, और वहाँ बैठ के आपको पता नहीं चलेगा कि ये आदमी कौन है। हाँ ऐसा ही होता है। तो ठीक है ना। जो ये बड़े भाव है। सिंगर हैं हर चीज में, ये सब वो यही करते हैं वहाँ पे। उसको वो लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, कार सेवा को, सिख अपने मदद में तो करना, नहीं लेते कम्युनिटी करना। अपने हिंदू समाज वाले तो नहीं लेते इतने उसमें। वो तो आराम है। देखो, हिंदू समाज की जो इतिहास है वो अलग है, उसको ऐसे मत ब्लेम करो। आजकल के बच्चों का इतना दोष नहीं है, ये दोष हम लोगों का है कि हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। हिंदूज को बांटा गया है जातियों में, भाषा के नाम पे, हर तरह से बांटा गया है। और वो इतना तो नीच, इतना मतलब दिमाग में घुसा हुआ है ना कि हम लोग एक हो नहीं सकते। हम लोगों को सिर्फ गुलामी करना सिखाया है। ये बता था जितने भी लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया कि अगर हिंदू सभ्यता जो है, सनातन सभ्यता, उसको अगर हमने खत्म कर दिया तो हम इनके ऊपर रूल कर पाएंगे। इसीलिए हमारे गुरुकुल खत्म किए गए। गुरुकुल में ये सारा भाग सिखाया जाता था, अब गुरुकुल है ही, अब गुरुकुल बंद कर दिए। मदरसे स्कूल हैं में भी वो नहीं सिखाते, क्योंकि वो खत्म कर दिए गए ना, आप सिखा ही नहीं सकते। आप देखो, मुस्लिम इस्लाम जो है वो मदरसों में अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में सिखा सकते हैं। क्रिश्चियंस जो है वो चर्च में अपने बच्चों को उसके बारे में सिखा सकते हैं। हम लोग जो हिंदूज हैं वो अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। मंदिरों में गुरुकुल खत्म, हाँ ये भी सही, ठीक है। उसके बाद फिर पेरेंट्स ने, मतलब मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में वो बच्चों को सिखाया जाता है, पेरेंट्स भी सिखाए जाते हैं। हम सिखाते हैं अपने बच्चों को? नहीं। जब हमें कुछ नहीं पता तो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे? हम नहीं पढ़ते हैं तो हम बच्चों को कैसे बता देंगे? तो बच्चों का दोष नहीं है आजकल, ये हमारा दोष है। और हम आज भी नहीं सीख रहे हैं कि नहीं, हम अपने बारे में जाने, हम खुद की आइडेंटिटी के बारे में जाने। हम जानते ही नहीं है, हमें शर्म आती है अपने आप को हिंदू कहने में। वैसे कोई बात होती है तो हम हिंदू हैं, तो वैसे हम हिंदू हैं कि भैया हम किसी की चप्पल नहीं उठा सकते, हम हिंदू हैं। जो भी कहो, पहले अपने आप को तो जानो, अपने इतिहास को तो जानो। ये और कहेंगे कट्टर हिंदू हैं। और हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं थी, हमारे यहाँ जातियाँ नहीं थी, हमारे यहाँ वर्ण थे। सही है। और ये जाति किसने बनाई? अंग्रेजों ने बनाई, क्योंकि उनसे हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ता था कि हम इस जाति